सीटेट मैथ पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए कब से दशहरा के नौवीं से कब तक सीटेट दिसंबर 2022 के पेपर तक। विषय मैथ एंड ईवीएस भाग 1। इस भाग में केवल हम भाग से जुड़े वे सारे प्रश्न जो अभी तक यानी सीटेट दिसंबर 2021 तक में पूछे गए सभी सवाल हैं। मेरा उद्देश्य परीक्षा में मित्रों के अच्छे अंक आने तथा समय बचाने हेतु। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार दुर्गा मैया के नाम लेके, दुर्गा मैया की जय। भाग को हम डिवीज़न भी कहते हैं, इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं। भाग का अर्थ हिस्सा या अंश, या उसे हम बंटवारा भी बोल सकते हैं। भाग के जैसे कुछ फैक्ट होते हैं। ये सबसे पहले तो हम उसका डायग्राम्स देखेंगे। इस तरीके से खींचने के बाद ये नीचे शेष, इसको बोलते हैं भाजक और इसे भागफल। और इस भाज्य को कभी कभी संख्या से भी पूछा जाता है। जब भी आपको संख्या पूछा जाए तो आपको समझना चाहिए कि उसमें भाज्य पूछी जा रही है। ये आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ क्या होगा, तो आपको इन दोनों का मल्टीपल करना होता है, यानी कि भाजक में भागफल से गुना करना होता है। भाजक में भागफल से गुना, और जो आता है उसमें हमें शेष को जोड़ना होता है। जैसे भाजक मेरे पास 2, भागफल 3, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और शेष कितना है वो 1, तो 6 बाई 1 कितना हो जाएगा 7। इसी तरीके के प्रश्न पेपर 1 में बहुत सारे बनते हैं। हमेशा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर में समझिए तो एक न एक प्रश्न हमेशा आया है। यदि यकीन न हो तो आपके पास यदि पेपर हो तो अवश्य अपने पेपर को 1 to 5 वाले पेपर को पलटकर और एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ आखिर ये प्रश्न है या नहीं है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखें। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो संख्या ज्ञात करें। आइए इस तरीके के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए भाग का एक फॉर्मेट बना देते हैं। इस फॉर्मेट में जो दिया होगा उसे हम लिखेंगे। जैसे यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, तो शेषफल 5 के 5 लिख दिए। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना क्या है तो भाजक है। भाजक जो है वह भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल का 2 गुना तो ये भाजक ना है जी, भाजक बोला है। एक और बात, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, अरे भाई तो भाजक जो पहला बोलता है ना, समझिए कि इसी के लिए बात की जा रही है, वो शेषफल से हो या भागफल से हो। जैसे भागफल का 5 गुना, शेषफल का 2 गुना, तो कौन भाजक। तो हमारे पास शेषफल 5 है तो शेषफल का 2 गुना है भाजक, तो शेषफल का 2 गुना यानी 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। और भागफल का 5 गुना, जब भी बोले भागफल का 5 गुना तो इसमें 5 गुना को है तो इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो 2। और संख्या निकालना है तो 10 में 2 से गुना किए तो 20, अब 20 में 5 जोड़ दिए तो क्या हुआ 25। ऑप्शन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम भाग का सिंबल बना देते हैं। इसके बाद में
शेषफल 2 है तो 2 लिख दिए। शेषफल का शतगुना है क्या है तो भाजक, पहले भाजक है ना, तो शतगुना है किसका, शेषफल का शतगुना, तो इसमें 7 से गुना किए तो ये हो गया हमारा 14। प्रश्न में भाजक भागफल का दुगुना, जो है इसका है दुगुना है, इसका दुगुना है, अरे शेषफल का ना शतगुना, लेकिन भागफल का तो भागफल का दुगुना, तो जब दुगुना है तो इनमें 2 से भाग दीजिए 7, यह निकालना है तो 14 सत्ते 98 और 2 98 और 2 100 हो गया ऑप्शन। समझ में आया? अरे आइए ना आगे एकदम समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 3 गुना तथा शेषफल का 9 गुना है, यदि शेष 2 है तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले भाग का फॉर्मेट, इसके नीचे शेष लिखिए, शेष दिया है तो दिया है कि भागफल, यानी इसकी बात भागफल भाजक का 3 गुना तथा शेषफल का 9 गुना, भागफल भाजक का 3 गुना, भागफल की बात हो रही है, और शेषफल का 9 गुना, यानी दूना में 2 में 9 से गुना 9 गुना शेषफल का 9 गुना तो 18। अब भाजक का 3 गुना, तो 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा ना, हो 3 गुना है तो 6, 3 से भाग देंगे तो 6, तो 18 6 108, 108 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाए, 110 हो जाएगा। अरे ये तो पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 3 गुना तथा शेषफल का 7 गुना है और शेष 3 दिया है तो संख्या ज्ञात करें। अरे भाई शेष दिया है ना, हो तो शेष कितना दिया, शेष 7 दिया। अच्छा, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 3 गुना तथा शेषफल का 7 गुना है, शेष 3 दिया है, शेष 3 दिया है, अरे 3 न दिया है, शेष 3 दिया है। भाग के प्रश्न भागफल भाजक का 3 गुना, तो भाजक का 3 गुना भागफल की बात हो रही है, आज शेषफल का 7 गुना, तो 7 के 21। एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 3 गुना तथा शेषफल का 7 गुना, शेषफल का 7 गुना, भागफल भाजक का 3 गुना, भाजक का 3 गुना, तो 3 से भाजक का 3 गुना है ना, तो 3 से भाग देंगे तो 7, 7 है कौन, अरे 7 7 दूनी के 14, या 3 शेष है तो 3 को जोड़ दीजिए, 3 7 10 के 16, 4 1 5, 150, अरे 150, हाँ भाई। और अगला देखिए। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल की आधा है, जबकि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल की आधा है, जबकि भागफल शेषफल के 8 गुना है, यदि शेष 1 है तो संख्या ज्ञात करें। अरे भाई आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, लो इसको रोक दीजिए और थोड़ा सा कोशिश आप भी कीजिए ना। और चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले भाग का फॉर्मेट दे दिए, शेष 1 दिया है 1 दे दिए, और कह रहा है कि भागफल शेषफल के 8 गुना है, भागफल जौन है वही वाला शेषफल के 8 गुना, यानी 8 से गुना तो 8। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल की आधा है, भाजक जौन है वो भागफल के आधा है, तो 8 है तो 4, कोई सोचने वाली बात है, 14/32 है, को जोड़ देंगे तो संख्या 33 ना आएगा ही भाई, अरे संख्या ना पूछा है। आइए अगला क्वेश्चन। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक का 5 गुना तथा शेषफल का 20 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो संख्या, अरे सबसे पहले फॉर्मेट भाई, फॉर्मेट, आज शेषफल 4 है तो 4, अच्छा शेषफल 4 हुआ, शेषफल का 20 गुना है, शेषफल का 20 गुना कौन है, विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक का 5 गुना तथा शेषफल के 20 गुना, तो 20 चौका 80, भागफल भाजक का 5 गुना, तो 5 से भाग देंगे तो 16, और 16 8 128, तो 128 यानी कि एगो 0 बैठेगा हो, इससे सब 4 है तो 4 जुट ना जाएगा, तो 4 8 1228, अरे 1284 न हुआ, 1284। एक बार ज़रूर आप लोग इसको बनाएं, यदि परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, यदि 1 नंबर गेन कर लेना है तो, और नहीं यकीन होता है तो पेपर ज़रूर खोल लीजिए,
1 नहीं 2 3 मैंने 20 से पहले, अरे 21 में अब किन ऑनलाइन हुआ है, इसके पहले वाला पेपर तो घर पर होगा ही। अरे एक बार लेके देखिए तो भाई।